हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड को-फाउंडर डायरेक्टर न्यूक्लियस कोटा। आई होप आप सब लोग बहुत मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपने ड्रीम, जो भी आपने गोल सेट किया है उसको पाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित होंगे। बहुत सारे बच्चे जब प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन की तो उनके दिमाग में भी ये बात रहती है कि क्या मैं टॉपर बन सकता हूँ। तो हमारा जो वीडियो है आज इसी पर्टिकुलर टॉपिक पर है। तो दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में 17 साल मैथ्स पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, कोच किया है फॉर एग्जामिनेशन, फॉर आईटी जेईई एग्जामिनेशन, और उनको देखा है, बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है और आफ्टर एग्जामिनेशन बहुत बार फीडबैक लेकर देखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस जब वो टॉपर नहीं थे और व्हाट इज द डिफरेंस जब वो टॉपर थे। क्या ऐसी क्वालिटीज टॉपर के अंदर होनी चाहिए जो उसको एक्चुअली टॉपर बना रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको वही पॉइंट्स बतलाऊंगा जो मैंने एक्चुअली देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि क्या बच्चों को एक्चुअली टॉपर बनाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बाकी इस तरह के वीडियो से डिफरेंट लग सकता है क्योंकि मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से बच्चों ने काम किया है कि वो टॉपर बने। तो ये जो मेरी ओपिनियन है, दिस इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद दीज स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट अगेन कि डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि ये आपकी जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि एक टॉपर के अंदर वो क्या क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर भी अगर हो तो हम भी उस तरीके से परफॉर्म कर पाए, तो सबसे पहली क्वालिटी जो मुझे समझ में आती है दैट इज प्लानिंग। अगर आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे तो कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट आपको देता हुआ नहीं मिलेगा कि सर मैं पढ़ाई कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्या हो गया, कितना समय निकल गया, या मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो जाता है, या मुझे पता ही नहीं चलता कि वो सब्जेक्ट मेरा वीक क्यों है, या मुझे पता ही नहीं चलता सर कि तो ये इस तरह के जो बातें हैं वो कभी भी आप एक जो टॉपर बनने वाला हो उसके मुंह से कभी नहीं सुनेंगे। यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने एक्सपीरियंस की है व्हाइल टीचिंग ऑल दीज टॉपर्स, की जो प्लानिंग पार्ट होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि अगर आप जानते भी हो कि अगर आप कहीं नई जगह पे जा रहे हो तो आपके लिए मैप अति आवश्यक हो जाता है कि आपको अगर मैप पता है तो आप जरूर उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो जिस डेस्टिनेशन पे आपको जाना है। तो हम इस प्लानिंग वाले पार्ट को एक मैप की तरह ले सकते हैं कि जो प्लानिंग है बिल्कुल हमारे लिए मैप है और ये हमारे को उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा जिस डेस्टिनेशन पे हम जाना चाहते हैं। तो सोचिए बच्चों कि अगर आपके पास एक मैप है और आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे गए हैं और वहां पे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है और आपका मैप गलत है और आप बहुत तेजी से अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल एंड अप एट अ रॉन्ग प्लेस, बट दैट विल बी वेरी फास्ट, राइट। तो हमें इस पावर ऑफ प्लानिंग को पहचानना पड़ेगा क्योंकि हर एक बच्चा जो टॉपर बनना चाहता है या टॉपर बनेगा वो इस पावर ऑफ प्लानिंग को जानता है कि उसको हर एक चीज प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ना होता है। एक बहुत सुंदर और अच्छी सी बात है कि इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो यानी कि श्योर शॉट है कि अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपने तैयारी कर ली है कि आप वो जो भी सपना देख रहे हैं, वो जो भी ड्रीम देख रहे हैं उसमें फेल होना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इस पावर ऑफ प्लानिंग के बारे में ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप टॉपर बनने का ख्याल मन में लाएं तो आप समझिए कि दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट, प्लानिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट। मैं हमेशा अपने बच्चों को इस बात के लिए इंस्पायर करता हूं कि कोई भी काम करें तो प्लानिंग से करें। मान लीजिए कि आपका कोई पर्टिकुलर एग्जाम आने वाला है और आपने उसके लिए कोई प्लानिंग करी ही नहीं, तो डेफिनेटली वो जो एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल रैंडम जाएगा। वैसे भी देखें तो आईटी जेईई का सफर काफी लंबा है, तो यहाँ पर आपको डेली प्लानिंग करनी पड़ेगी, डेली गोल सेट करने पड़ेंगे और उसको अचीव करने पड़ेंगे। तब उसके आगे अब अपने आप को पुश करेंगे आप सो दैट कि हम अपना जो भी डेली टारगेट था उसको इंक्रीज करें। लेकिन ऑन द अदर हैंड समझिए कि अगर एक बच्चा जो कि प्लानिंग करता ही नहीं है तो वो अपने आप को पुश कैसे करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो प्लानिंग करने से हमें ये पता चलता है कि चलिए आज 80-90% हो रहा है और इस तरीके से हम प्लानिंग आगे बढ़ाते जा रहे हैं एंड देयर विल बी अ टाइम आफ्टर व्हिच आई विल बी एबल टू मैनेज 100% ऑफ द वर्क एंड आफ्टर दैट आई कैन पुश माई सेल्फ टू गो बियॉन्ड द टारगेट। यानी कि हमारा ओवरऑल क्या हो रहा है दोस्तों, इस केस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो कभी भी आप देखिएगा अपने प्रेजेंट लोकेशन को डालकर और जहां आप जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं वहां का डालकर, तो आपको मैप में बिल्कुल एक करीब करीब सीधी रेखा दिखाई देगी। लेकिन
आप जब उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने की कोशिश कीजिएगा, यू विल सी अ लॉट ऑफ डाइवर्जेंस इन बिटवीन, यानी कभी लेफ्ट मूव कर रहा होगा, कभी राइट मूव कर रहा होगा, कभी यू टर्न हो रहा होगा, कभी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये भी बतलाना चाहूंगा कि अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फोड़ने का संकल्प ले रखा है तो ऐसा लगेगा कि ये रोड बिल्कुल सीधा है, लेकिन जैसे ही आप इस पाथ पे चलेंगे आगे तो बहुत सारे डाइवर्जेंस आते रहेंगे। तो उन डाइवर्जेंस के आने के बावजूद हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, दैट मस्ट बी ऑन आवर पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, या फिर जो भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं उस पे होना चाहिए। डाइवर्जेंस अलग अलग तरीके की हो सकती है, हो सकता है बीच में किसी कारणवश आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाए, फैमिली में कोई फंक्शन आ गया, दोस्त ज्यादा हो गए, या इस तरीके का कोई भी केस हो सकता है, लेकिन आपको अपने गोल पे निगाह टिका के रखनी पड़ेगी। यही प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर बीच में कुछ डाइवर्जेंस आता भी है तो आपको ये जो प्लानिंग है ये डाइवर्ट नहीं होने देगी, आपको कहीं ना कहीं अपने गोल, आपका जो भी मकसद है उसमें कामयाब बनाने की कोशिश करेगी। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो इस प्लानिंग के पावर को समझना पड़ेगा और इसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें कि व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर आफ्टर प्लानिंग, क्योंकि हो सकता हो मैं प्लानिंग कर लिया हो लेकिन उसके बाद मुझे क्या करना हो, तो डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे कि प्लानिंग का एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे एक टर्म लेकर आ रहे हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम अ टॉपर। Consistency is what I believe will transform you from an average to a topper. तो यानी कंसिस्टेंसी की जो शक्ति है, जो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप उसको समझ सकते हैं, छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मैं देखूं कि अगर मैं कोई क्लास 11th का सिलेबस है, अगर उसको मुझे 1 साल में कंप्लीट करना है, राइट, तो अगर मैं देखता हूं कि 1.5 घंटे भी मैं अगर बच्चों को कंटिन्यूअसली पढ़ा रहा हूं तो आफ्टर एन ईयर उस प्लानिंग के हिसाब से, उस कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो सिलेबस बहुत आसानी से फिनिश हो जाता है। तो ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है दोस्त, कि सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ाने के बाद वो पूरा का पूरा इतना बड़ा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत जगह कि अगर कोई आदमी पर्टिकुलरली कोई भी एक एक्टिविटी को रिलीजियसली फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम ही बिकम्स द मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। यहाँ पे ये सोच काम नहीं करेगी कि मैं चाहता हूं कि कंसिस्टेंट रहूं, मैं चाहता हूं कि ये हो जाए, मैं चाहता हूं वो हो जाए। विशेस विल नॉट फुलफिल योर ड्रीम्स माय फ्रेंड। आपको इस चीज को कंसिस्टेंटली हैंडल करना पड़ेगा। इनफैक्ट आई कैन से कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन परफेक्शन। तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तीसरी अगर इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो दिल के बहुत करीब होते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो हैं दिल के बहुत दूर होते हैं। तो होता क्या है कि हम उन टॉपिक्स पे जो हमारे दिल के करीब रहते हैं उस पर बहुत ज्यादा काम करते हैं और जो ज्यादा दूर रहते हैं बेचारे वो दूर ही हो जाते हैं। तो यानी कि आपको इससे समझना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज को समझना पड़ेगा कि जैसे अगर हम कोई बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो अगर वहाँ XYZ तीनों एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है टू हैपन दैट पर्टिकुलर इवेंट, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप IIT JEE जैसे एग्जामिनेशन के इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी एक को छोड़कर आप इस तरह के एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं पा सकते हैं। यानी कि हमें यह समझना पड़ेगा यहाँ पे कि वी विल हैव टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। किसी भी पर्टिकुलर चीज को छोड़कर आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखला सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे इक्वली काम करके दिखाना पड़ेगा सो दैट कि जो आपने IIT JEE का जो सपना देखा है उसको कंप्लीट कर सकें। अगर हम टॉप रैंक की बात करते हैं तो वहां पे भी आपने ये देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया होगा, बहुत लोगों से सुना होगा कि यार उसका फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तीनों के तीनों इक्वली गुड था। यानी कि हमें कहीं ना कहीं अपना जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से सेटल करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो हमें आता है या जिसमें मेरा इंटरेस्ट है हम उसको करते जाएं और जो चीज नहीं आती है मुझे या जिससे मेरे को थोड़ा सा लगाव नहीं है तो उसको मैं दूर करता जाऊंगा। क्योंकि एक चीज समझना दोस्त, सक्सेस जो है वो आपकी टेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, सक्सेस बात पे डिपेंड करता है कि कितना आप कार्य करते हैं। जो चीजें आपको पसंद नहीं भी हैं अगर वो सक्सेस के लिए जरूरी है तो आप उसको कितना एंजॉय करते हुए कार्य करते हैं। तो यहाँ मैं स्वामी विवेकानंद द्वारा बोला गया एक वाक्य याद दिलाना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। यानी कि अगर कहीं ना कहीं अगर आप जो भी सब्जेक्ट आपके दूर हैं और अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं
वीक हो जाएंगे और वही सबसे बड़ी वजह होंगे आपके उस फेलियर की। नेक्स्ट चीज मैं आपको यहाँ पे ये भी और बोलना चाहूंगा, एड ऑन करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं याद करने से इस तरह के इम्तिहान में सफल नहीं हुआ जा सकता है। इस तरह के इम्तिहान में अगर सफल होना है तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक से बातों को समझना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैं याद करके या कुछ इस तरह की चीजें करके हमें इस एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो अगर याद करने की बात करें तो वो 10 to 20% ही होगा सफलता के पीछे, लेकिन जो 80% पार्ट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग योर सब्जेक्ट, और उसमें कितना अच्छा कितना बढ़िया आपने किया है वही मैटर करेगा। एंड लास्ट थिंग इज, जो मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, दैट इज एंजॉयिंग योर डिफिकल्टीज। आप बोलोगे सर एंजॉयिंग योर डिफिकल्टीज से क्या मतलब है? क्योंकि देखो इस तरह के इम्तिहान में बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं, बहुत बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जहां पे आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे अपने आप को पुश करके चीजों को सीखना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उन डिफिकल्टीज को एंजॉय नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो वही डिफिकल्टीज क्या करती हैं, आपको सिखलाती हैं, तो अगर आप उस डिफिकल्टीज को एंजॉय नहीं करते हो मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे प्रोसेस से एलिमिनेट होने वाले हो। तो यानी कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, आप अपने आप को टॉपर देखना चाहते हो, तो इन डिफिकल्टीज को एंजॉय करना पड़ेगा। बहुत बार मैंने बच्चों को कहते हुए सुना है कि सर मेरे 2 सवाल नहीं हुए, मैं डीमोटिवेट हो गया, अगर मेरे से 1 सवाल नहीं होता है तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूं। तो आप समझ लेना कि ये टॉपर के लक्षण नहीं है। अगर आपको टॉपर बनना है, आपको इस तरह के एग्जामिनेशन में सफलता पानी है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इन डिफिकल्टीज को जो एंजॉय करते हुए, इसको कंफर्टेबल बनाते हुए इस जर्नी में आगे 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 और आगे चलता जाता है, कहीं ना कहीं विजय पा ही लेता है। और अगर आप टॉपर बनने का सपना देख रहे हैं या टॉपर बनना चाहते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और समझिए और इसके साथ आगे बढ़िए। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये पसंद आए तो जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।